हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको हम मैथ का कक्षा 10 अंशाल बता रहे हैं। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है क्या, सभी खंड को कीजिए। अगर हम सभी खंड को कीजिए, इसमें हम पहला क्वेश्चन देते हैं का पार्ट। कह रहा कौन सा अभाज्य, ठीक कह रहा कौन सा अभाज्य क्या है, संख्याओं में इसका युग्म है। तो जैसे पहला हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, 14 और 35। दूसरा दिया गया 18 और 25। तीसरा दिया गया है 31 और 93। और चौथा दिया गया है 32 और कितना, 62। तो देखो हमारा क्या होना चाहिए कि वह संख्या जो केवल एक से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे, और दोनों में उभयनिष्ठ केवल क्या मिले, एक मिले। ठीक ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं को काटे तो एक के अलावा कोई संख्या ना काट पाए, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं असह अभाज्य युग्म। तो जैसे देखिए 14 और 35, तो देखो 14 को 7 काटेगा, 35 को भी 7 काटेगा, तो कह सकते हैं इसका एचसीएफ जो होगा वो एक नहीं होगा, तो ये सहाभाज्य नहीं है। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका क्या दिया गया है, दूसरा आपका दिया गया है 35 और 18। ठीक, यहाँ से अगर हम देखें तो 35 और 18, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 18। तो देखो 35 की अगर हम बात करें, सॉरी 18 की और 25 की, तो 18 को हम काट सकते हैं और 25 को, तो दोनों एक के अलावा कोई दोनों में उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा। जबकि हम 31 या 93 ये भी कट जाएगा, और 32 से 2 और ये भी कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सभी में जो उभयनिष्ठ मिलेगा वो कितना मिलेगा हमें, 18 और 25, क्योंकि इसका मासा हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा अभाज्य होगा वो कितना होगा, 18 और 35 हो जाएगा। दूसरे में हमें चलते हैं खा वाले क्वेश्चन में। तो खा क्वेश्चन में कह रहा है कि 2x² माइनस 8x और प्लस सी बराबर 0 की मूल बराबर हो तो सी का मान बताइए क्या हो सकता है। तो देखो जो हमारा साधारण समीकरण होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक, जो अगर मूल बराबर है तो हमारा फार्मूला क्या हो जाता है, फार्मूला हमारा हो जाता है कि b² माइनस 4ac और बराबर में कितना, 0। अब यहाँ से जब हम तुलना कराएंगे तो a की वैल्यू देखो 2 मिल रहा है, b की वैल्यू देखें -8 मिल रहा है, और c की वैल्यू कितना मिल रहा है, तो c मिल रहा है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू यहाँ से हमारा हो जाएगा कितना, -8 का वर्ग। ठीक, -8 का वर्ग, अगर -8 का वर्ग -8 का वर्ग और -4 गुणे ए की वैल्यू कितनी, 2, और इंटू सी, और बराबर में हमारा 0 हो गया। अब फिर -8 का वर्ग करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 64, माइनस इसका गुणा करेंगे तो ये 8c हो जाएगा बराबर 0। 8c को अगर हम ट्रांसफ़र करें तो 64 बराबर हमारा कितना हुआ, 64 बराबर हमारा हो जाएगा 8c। 8 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ गया, 8, तो c बराबर हमारा कितना मिल गया, 8। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना, c बराबर 8। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो वैल्यू हुई, जो हमारी वैल्यू मिली वो हमारी कितनी मिली, यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ c बराबर कितना मिल गया हमारा, c बराबर हमें मिल गया 8। ठीक, फिर हम आगे चलें अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन के लिए हम बात करें ठीक, अगले क्वेश्चन के लिए, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, कह रहा त्रिभुज ए बी सी में आधार बी सी के समांतर पी क्यू रेखा खींचा गया है, जहाँ पी और क्यू का, पी क्यू और बी सी का अनुपात 1:3 है। यहाँ देखो का अनुपात कितना है, 1:3 है। तो कह रहा है कि
AP और BP का अनुपात बताइए क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम अनुपात की बात करें तो देखो यहाँ से हमारा जो अनुपात होता है, जैसे अगर यहाँ से हम लिखते हैं क्या AP, ठीक, और बटे में अगर हम AB लिखते हैं तो इनका अनुपात किसके बराबर होता है, PQ, और बटे में किसके अनुपात के, BC के अनुपात के बराबर होता है। ये हमारा त्रिभुज परमेय से होता है। अगर हम इसी को व्युत्क्रम करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कितना, AB, और बटे में क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। और फिर हम बराबर में लिख सकते हैं कितना, इसको भी हम व्युत्क्रम कर दें, BC बटे में क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर मान रख लेते हैं। तो यहाँ से देखो हम AB और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा, और यहाँ से हमारा BC और इसका BC और PQ का अनुपात हम उल्टा रख देते हैं तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ से देखो हमारा क्या हुआ कि AB और बटे में AP, अगर इससे हम -1 करते हैं तो हमारा इधर का अनुपात कितना था, 3/1, तो इसका भी हम -1 कर देते हैं, दोनों पक्ष पे -1। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, तो AB -1 और बटे में AP हुआ, और इधर हमारा हुआ 3 - 1 और बटे में 1 हो गया। देखो AB और में से AP जब हम घटाएंगे तो यहाँ हमें वैल्यू कौन सी मिल जाएगी, यहाँ से हमें मिल जाएगी PB, ठीक, और बटे में क्या हुआ हमारा AP, और बराबर यहाँ से 3 से घटाएंगे तो 2, और बटे में कितना हुआ 1। ठीक, जैसा कि अगर हम देखें पीछे तो देखो हमारी AB जो थी, AB हमारी थी ये, ठीक, AB हमारी थी ये पूरी, AB हमारी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और AP हमारी केवल इतनी थी। तो हम क्या करते हैं कि AB में से AP घटाएंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू मिल जाएगी PB, जैसा कि हम आगे देख रहे हैं। तो यहाँ से PB और AP का अनुपात हमें पीछे पूछा क्या गया है, AP और PB का अनुपात बताइए। तो AP और PB का अनुपात हम ज्ञात करने के लिए तो क्या करते हैं कि यहाँ हम देखो हम क्या करते हैं, PB बटे AP ज्ञात है तो इसको हम पलट देते हैं। तो पलट देंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि AP और बटे में PB, तो वहाँ हमारा 2:1 था तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1:2, तो यहाँ से हमारा AP अनुपात में PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1:2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, हम चलते हैं फिर नेक्स्ट पेज पे। देखो नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि एक बिंदु जो कहाँ स्थित है 7, -6 और ये हमारा 3, 4, तो कह रहा को मिलाने वाली रेखाखंड जो है 1:2 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। तो कह रहा इस बिंदु का जो मान मिलेगा वो किस चतुर्थांश में मिलेगा। तो जैसे मान लो ये हमारी एक रेखा हो गई, ठीक, इसका निर्देशांक जो दिया गया है वो 7, 6 दिया गया है, 7, 6 दिया गया है, और इसका निर्देशांक जो दिया गया है वो 3, 4 दिया गया है। और यहाँ एक बिंदु है जो इसको 1 और 2 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। तो हम जानते हैं एक फार्मूला होता है कि x, y बराबर यहाँ से होता है m1 x2 और प्लस m2 x1, और बटे में होता है m1 प्लस m2। इस वाले से अगर हम वैल्यू ज्ञात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से तीसरे चतुर्थांश में इसकी वैल्यू मिल जाएगी। किस चतुर्थांश में, तीसरे में। ठीक, चलिए फिर हम नेक्स्ट आगे चलते हैं घा वाले क्वेश्चन में। तो घा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो घा क्वेश्चन में हमें क्या मिला, कह रहा है कि यदि 3 काट A बराबर कितना हो, 4 हो, 3 काट A बराबर 4 मिल रहा हो, तो कह रहा है कि sec A की वैल्यू बताइए। तो देखो हम जैसे यहाँ लिखते हैं कि 3 काट, यहाँ से हमारी वैल्यू क्या हो गई, 3 काट A बराबर कितना, 4,
तो कॉट ए बराबर हमारा कितना हो गया 4/3। अगर यहाँ से हम बात करें तो 4/, ये हो गया 3। हम देखो जानते हैं कि काट थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा बराबर हो जाता है आपका आधार बटे लंब। आधार बटे क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। तो आधार की वैल्यू कितनी हो गई, आधार की वैल्यू 4, लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो हम कर्ण की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 5। तो हमें किसकी वैल्यू पूछ रहा है, सेक ए की। तो हम सेक ए बराबर जानते हैं क्या होता है कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण बटे आधार। अगर यहाँ से देखें तो सेक ए बराबर क्या होता है, आधार कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी 5, कर्ण की वैल्यू हो जाएगी कितनी 5, और आधार की वैल्यू अगर हम देखें तो 4। आधार की वैल्यू हमारी कितनी हुई 4। तो हम कह सकते हैं कि सेक ए की वैल्यू हमारी क्या मिल गई, सेक ए की वैल्यू हमारी मिल जाएगी। यहाँ से अगर हम आंसर देखें तो हमारा कितना हो गया 5/4 हो जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तीसरा वाला। ठीक, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर अंगा पार्ट पे। तो अंगा पार्ट में अगर हम चलते हैं तो अंगा पार्ट में देखो क्या कह रहा है कि एक कार में 2 वाइपर, इसमें ये सही हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि जैसे एक कार में 2 वाइपर जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते हैं। ठीक, कह रहा प्रत्येक वाइपर को पानी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। मतलब वाइपर जो पानी साफ करती है उस पत्ती की लंबाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, जो 120 अंश का कोण बनाती है। तो यहाँ से जैसे ये हमारा इस प्रकार से होता है कुछ जैसे इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से हमारी आकृति बनती है। तो हमारा जो ये बनेगा तो कह रहा है यह कोण हमारी कितनी है 120 अंश। ठीक, 120 अंश, और ये हमारी आर है। तो कह रहा है ये कितना क्षेत्रफल साफ करेगा। तो हम जानते हैं कि एरिया बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर और थीटा बटे 360 अंश, ये हमारा एरिया होता है। तो देखो हम पाई की वैल्यू पाई ही रखेंगे क्योंकि हमारा मान पाई में ही दिया गया है। आर की वैल्यू आर ही दिया गया, थीटा की वैल्यू हो जाएगी कितनी 120 और बटे में 360 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो हमारा कह सकते हैं एरिया कितना हो जाएगा 1/3 पाई और ये आर स्क्वायर।